तो दोस्तों ये हिस्ट्री का 11वां वीडियो है। तो जो लोग मेरे पिछले जो 10 वीडियोस बने हैं उनको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, क्योंकि ये हिस्ट्री का मैराथन वीडियो है। अगर आप ये पूरी हिस्ट्री की 2700 क्वेश्चंस को आप एक बार रिवीजन कर लेते हो तो आपको जो है आपके किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो 1001 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का रामोसी विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था? वो है उमाजी नायक के नेतृत्व में। कांग्रेस के प्रारंभिक 20 से 21 वर्ष तक 1885 से 1906 किसके तीन किसने 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो वो किए थे दादा भाई नौरोजी ने। लोक हितवादी के रूप में प्रसिद्ध थे, वो थे गोपाल हरि देशमुख। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? वो है ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी ने किस वर्ष तक किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? वो है 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित करके कांग्रेस अध्यक्ष बने थे? तो बने थे जो पराजित किए थे वो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को। मदन लाल धिंगरा ने 1909 में लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसके विरोध में की थी? तो वो किए थे भारतीय युवाओं को काले पानी तथा फांसी की क्रूर सजाएं देने के विरोध में। अभिनव भारत नाम गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन किसने किया था? तो वो बी.डी. सावरकर ने किया था। 1888 में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जॉर्ज यूले थे। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका है? ये मोहम्मद अली जिन्ना का है। कम्युनल 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 ट्राइएंगल नामक पुस्तक की अच्युत पटवर्धन के साथ किसने की? वो है डॉक्टर अशोक मेहता ने। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किसके साथ भगत सिंह ने बम गिराया था? वो बटुकेश्वर दत्त के साथ बम उन्होंने फेंका था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्य को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था, तो वह है लाला हरदयाल। रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र कौन था? वो है अफगानिस्तान। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? वो है ग्वालियर में। नंद कुमार के मुकदमे का संबंध है? वो है वॉरेन हेस्टिंग से। दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? वो है श्री धरलू नायडू ने किया था। भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? वह है पुर्तगालियों के द्वारा। भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? वह आयोग में कोई भारतीय सदस्य न होने के कारण। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्यु दंड दिया गया था? वो है मदन लाल धिंगरा। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन है? वो है हेनरी विवियन डेरोजियो। 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह के साथी कौन थे? वो है बटुकेश्वर दत्त। ये रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आ रहा है। जिन्ना द्वारा सीधी कार्यवाही डायरेक्ट एक्शन किया जाना कब निश्चित किया गया था? वो है 16 अगस्त 1946 को। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? वो है अरविंद घोष। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? वो है हंटर समिति। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? वो है 12 मार्च 1930 को किया था। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह के स्थान पर एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में चित्रित करने वाला अंग्रेज सांसद व राजनीतिज्ञ कौन था? वो है डिज़रायली। यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? वो हेनरी विवियन डेरोजियो। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? वो है महात्मा गांधी ने। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो है व्योमेश चंद्र बनर्जी। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? वो है पंजाब में हुआ था। क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता थे? वो है जतेंद्रनाथ मुखर्जी। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? वो है फैजाबाद में।
राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है। यह किसका कथन है? वह है अरविंद घोष का। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के पूर्व किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध बिहार की संथाल जाति ने विद्रोह किया था? तो वह 1855 से 56 तक। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन था? वह खस्सी। भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ? वह 1926 में। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? वह 1947 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित मोतीलाल नेहरू थे। ये मोतीलाल नेहरू जो है जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? वह रोलेट एक्ट। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? वह अरविंद घोष का। 1906 में लंदन अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? वह विनायक दामोदर सावरकर ने। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था? वह 8 अगस्त 1942 को, जो कि मुंबई में किया था। 1857 की क्रांति के विषय में यह किसका कथन है कि क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए किया गया एक षड्यंत्र है? वह जेम्स आउटरम का। प्रथम समाज का गठन किसने किया था? वह आत्माराम पांडुरंग ने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? वह 1934 में। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई? वह 23 मार्च 1931 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब किया गया था? वह 9 से 10 दिसंबर 1928 को। जातीय दुर्भावना के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? वह ट्रावनकोर में। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? उसे रंगून निर्वासित कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन नियुक्त किया था? वह हंटर कमीशन। यंग बंगाल आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? वह हेनरी विवियन डेरोजियो ने। महान स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? वह ग्वालियर में। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ? वह वेलवोर में 1806 में। लॉर्ड डलहौजी का वह कौन सा एकमात्र प्रशासकीय कदम था जिसका 1857 के विद्रोह के विस्फोट में सर्वाधिक योगदान रहा? वह व्यापकता के सिद्धांत के अंधाधुंध क्रियान्वयन। दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेनानायक था जनरल बख्त खां। ब्रिटिश शासन थोपने के विरुद्ध भारत के किस भाग में ओखा मंडल के बघेरे ने विद्रोह किया था? वह सौराष्ट्र के। सर विलियम जोन्स ने 1784 में किस संस्था को स्थापित करने का श्रेय अर्जित किया? वह बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी। मदन लाल धिंगरा ने लंदन में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? वह कर्जन वैली की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? वह क्लीमेंट एटली। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? वह चंपारण आंदोलन। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अभिनव भारत क्या था? एक गुप्त उग्रवादी संगठन था। 1908 में किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? वहाँ जेल लिखा है, जेल होगा। जेल में फांसी दी गई। वह खुदीराम बोस को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस ने स्वराज यानी सेल्फ गवर्नमेंट को भारत के लोगों का लक्ष्य अंगीकार किया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वह दादा भाई नौरोजी। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? वह वैलेंटाइन थीरोल ने। कम्युनल अवार्ड का निर्णय देते समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? वह रैमजे मैकडोनेल्ड थे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता के
स्वतंत्रता सेनानी नाना साहब कौन थे? वह पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। 1857 के विद्रोह में मुगल सम्राट बहादुर शाह की सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? वह बख्त खान ने। भारत से ब्रिटेन को होने वाली संपदा की निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? वह दादा भाई नौरोजी ने। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया था? वह राजद्रोह। 13 अप्रैल 1919 को भारत में कौन सी सर्वाधिक त्रासद घटना घटी? वह जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? वह विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? वह चेम्सफोर्ड। गांधी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? वह नमक कर के विरोध में। लॉर्ड विलिंगटन ने किसके लिए कहा था, ईमानदार किंतु बैलिस्टिक अतः अधिक खतरनाक? वह महात्मा गांधी ने। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वह बाल गंगाधर तिलक। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को मुंबई में गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी। उसका नाम क्या था? वह ऑपरेशन ज़ीरो ओवर। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मैं अंग्रेज़ों के प्रति राजभक्त हूँ क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूँ। यह प्रसिद्ध कथन किनका है? वह विपिन चंद्र पाल का। भगत सिंह की मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी? वह वैकुंठ शुक्ल ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की प्रारंभिक घटना कौन सी थी? वह चापेकर बंधुओं द्वारा फ्लैग कमिश्नर टैड की हत्या। अंजुमन ए मुहिब्बाने वतन के संगठन की स्थापना किसने की? वह सरदार अजित सिंह। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई? वह इलाहाबाद 1892 में। नमक आंदोलन से संबंध घर्षण आंदोलन का आंखों देखा हाल किस अमेरिकी पत्रकार ने वर्णित किया था? तो वह वेब मिलर ने। ये जो है अमेरिका के पत्रकार थे। हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? वह डिंडीगुल में। 1957 की क्रांति के विषय में यह कथन किसका है कि क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र है? यह जेम्स आउट्रम का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। उसके माध्यम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वह प्रसिद्ध क्रांतिकारी कौन था जो ब्रिटिश साम्राज्य को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था? वो थे लाला हरदयाल। 1090वां प्रश्न है हमारा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गठित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे? वह बरकतुल्लाह। साइमन कमीशन की स्थापना किस क्षेत्र में सुधार हेतु रिपोर्ट देने के लिए की गई थी? वह संवैधानिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में। स्वतंत्रता आंदोलन काल में जमींदारों के विरोध में मोपला आंदोलन किस राज्य में हुआ था? वह केरल में। लोकमान्य तिलक की चिता भस्म को सिर पर चढ़ाते हुए किसने प्रतिज्ञा की कि प्राण देकर भी लोकमान्य तिलक के स्वराज के मंत्र को पूरा करूंगा? वह महात्मा गांधी। केसर-ए-हिंद उपाधि किसे मिली? वह महात्मा गांधी को। स्वराज दल के जन्मदाता देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई? वह जून 1925 में। 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने किस प्रमुख कारण से त्यागपत्र दिया था? वह विश्व युद्ध में बगैर भारतीयों से पूछकर भारत को शामिल करने के कारण। किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? वह सरदार वल्लभ भाई पटेल। मनमथनाथ, इनका नाम है मनमथनाथ गुप्त को किस कांड में सम्मानित होने के लिए 10 वर्ष की सजा हुई थी? वह अल्पायु होने के कारण फांसी की सजा नहीं हुई थी। काकोरी रेड डकैती कांड में हुआ था यह। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह किस रियासत से संबंधित थे? वह जगदीशपुर रियासत से। सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंध रखता है? वह असम से।
तो दोस्तों इस वीडियो में 100 प्रश्न भी कवर हो गए, टोटल 1100 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे जो है मैं गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आती हैं उनके प्लान, स्ट्रेटेजीज़ आप लोगों को PDF मुफ्त में देता रहता हूँ टेलीग्राम पे, और बाकी मेरे प्लेलिस्ट पे आप देख ही सकते हो, आप लोगों की पूरी तरह से फ्री में तैयारी करा ही रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में रुचि रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।